Example 9.2. Find the cross-sectional area of the distributor shown in figure 9.6. The distances are given in meters. Take rho equal to 1.78 exponent minus 8 ohm meter. The maximum voltage drop is not to exceed 10 volt. The conductor is fed from point A. ठीक है, द कंडक्टर इज़ फेड फ्रॉम पॉइंट ए। इससे मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन जो है वो फीडिंग फ्रॉम वन एंड वाला क्वेश्चन है। मुझे क्या क्या गिवन है, अच्छा मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ए, और गिवन क्या क्या है मेरे पास रो गिवन है, ये, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप गिवन है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला होता था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो मुझे R चाहिए होगा, यानी रेजिस्टेंस चाहिए होगी टोटल इसकी। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम है वो गिवन होगी। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, लेट द रेजिस्टेंस पर 100 मीटर, हर 100 मीटर पर जो रेजिस्टेंस है वो है R ओम। उसके बाद उसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि मैं ये सॉल्व करूँगा, यानी A से C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, फिर जो मैंने डिस्टेंस कंसीडर किया वो डिनोमिनेटर में आएगा और मल्टीप्लाई बाय R। सही, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? 2 से मल्टीप्लाई हम एंड में करेंगे जब हम तमाम के तमाम टोटल कर चुके होंगे। तो टोटल जो R आएगा उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ कंडक्टर्स निकालने के लिए, जो 9.1 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और अगर आप यहाँ पे भी 2 लिखो तो कोई मसला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो ए रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए सी, तो सेक्शन ए सी का टोटल डिस्टेंस यानी 40 मीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर और मल्टीप्लाई बाय R, ये आ जाएगा 0.4 R। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन सी डी 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय R, और ये हो गया 0.6 R। और इसी तरीके से डी ई में जो है वो 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल्स टू R ओम, ये भी हो गया। और सेक्शन ई एफ 50 ओम का है, तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0 R इज इक्वल्स टू 0.5 R। और सेक्शन जो एफ बी है वो भी 50 है, तो उसका आंसर भी वही आएगा 0.5 R ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंसेस मैंने निकाल लिए, मुझे निकालना है करंट। ठीक है, करंट मुझे पॉइंट्स पे गिवन है, यानी कि सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई एफ। मुझे निकालने हैं सेक्शंस का करंट, यानी सेक्शन ए सी। तो सेक्शन ए सी पे जो करंट होगा वो इन सब का सम होगा, क्योंकि सेक्शन ए से टोटल करंट जा रहा है, वो यहाँ भी आ 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 रहा है। तो आप इसे प्लस करोगे 30, 40, 100 और 50, तो इसका टोटल बनेगा 220। अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर गिवन नहीं है, ये आपको निकालना होगा। या एग्जाम्पल इस वजह से गिवन है, एग्जाम्पल 9.7 फिगर 9.7 में। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं। ठीक, अच्छा तुम प्लस करोगे 30, 40, 100 और 50 को, तो 30 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 50, तो 220 आ गया। तो सेक्शन ए सी यानी कि आई ए सी, करंट इन सेक्शन ए सी कितना होगा? 220 एम्पेयर। वो यहाँ मैंने ए सी के दरमियान में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप क्या करोगे, जब सेक्शन सी डी में जाओगे तो इसको माइनस कर दोगे 30 एम्पेयर को। ठीक है, मैं -30 करूँगा, मेरे पास आ गया 190। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है सी डी, उसमें क्या होगा? 190 एम्पेयर। इसी तरीके से सेक्शन डी ई
के दरमियान क्या करंट होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, जो डी पॉइंट डी पे जो करंट जा रहा है उसे माइनस कर दोगे, यानी -40, मैंने किया -40, तो ये क्या आ गया 150 एम्पेयर। और इसी तरीके से ई एफ में जाओगे तो इस वाले को आप माइनस कर दोगे, मैं क्या आ रहा है 100 एम्पेयर, तो माइनस का 100 तो आ गया 50 एम्पेयर, सॉरी 50 एम्पेयर सेक्शन ई एफ के दरमियान। ठीक है, अब देखो मुझे सवाल में वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का टोटल वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो यानी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप को V से अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये होगा वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी ई एफ। और क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल वोल्टेजेस गिवन नहीं है, मेरे पास आई गिवन है, आई मेरे पास मौजूद है और मेरे पास आर मौजूद है, तो मैं इस फार्मूले को खोल दूंगा आई आर में, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है आई आर। तो जब वी ए सी को का फार्मूला आप एक्सपेंड करोगे तो वो एक्सपेंड होगा आई ए सी और आर ए सी में। आई ए सी मेरे पास देखो आई ए सी लिखा है 220 एम्पेयर, ये रहा, और आर ए सी मैंने यहाँ ऊपर निकाला था 0.4 आर। ठीक है, तो ये दोनों आपने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, 220 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आर। सेम इसी तरीके से जब आप आई सी डी और आर सी डी करोगे तो आई सी डी ये रहा 190 एम्पेयर, और आर सी डी आप फाइंड कर चुके थे यहाँ पर 0.6 आर ओम, तो ये लिख दिया 190 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आर। और इसी तरीके से D और E के दरमियान आई डी ई होगा 150 एम्पेयर, 150 लिखा है यहाँ, और आर डी ई था आर ओम, यहाँ लिख दिया सिर्फ आर। और आई ई एफ 50 एम्पेयर 50, और वी ई एफ सॉरी आर ई एफ है 0.5 आर। ठीक है, यहाँ पे करंट ख़त्म हो गया, इससे आगे कोई करंट नहीं जा रहा, तो एफ भी आप नहीं लिखोगे, और अगर लिखोगे भी तो वहाँ एम्पेयर ज़ीरो होगा तो वैसे भी वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर आया 377 आर। ठीक है, अब मुझे टोटल वोल्टेज ड्रॉप गिवन था 10 वोल्ट, अगर आप सवाल में जाओ तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप मुझे गिवन था, ये रहा वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर आया मेरे पास 377 आर, और इसके इज इक्वल टू के इस तरफ क्या था V, जो कि मेरे पास गिवन था 10 वोल्ट। अगर वो मैं लिख दूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 377 आर इक्वल टू 10। मुझे R चाहिए, 377 को डिनोमिनेटर में भेज दूँगा, सो R इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 377 ओम। ठीक है, अच्छा इसको इसी तरीके से रखा है। अब R निकल गया मेरे पास, मुझे चाहिए था एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला आ गया रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए। अच्छा, अब इसने क्या किया, रो मेरे पास गिवन था देखो 1.78 एक्सपोनेंट माइनस 8। अब देखो इसने क्या किया, लेंथ को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बात मैंने की थी। तुम अगर यहाँ से 2 हटा दो और नीचे सब तमाम रेजिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या 2 ऊपर लिख दो, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, मैं लेंथ को ले लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रेजिस्टेंस जो आई थी ऊपर 10/377 वो लिख दिया 10/377। तो आंसर आ गया हमारे पास। इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो 0.13421 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर स्क्वायर और 134.21 मिलीमीटर स्क्वायर।